T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का बांग्लादेश से अहम मुकाबला। जीते तो सेमीफाइनल की राह होगी आसान। खराब फॉर्म में चल रहे केएल राहुल के खेलने पर सस्पेंस खत्म। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, राहुल खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का है अनुभव। भारत बांग्लादेश मैच पर बारिश का हिस्सा 30 से 60% तक बरसात की आशंका। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। एडिलेड में हो सकती है बैटिंग फ्रेंडली पिच। बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड भारत के पक्ष में। 11 मुकाबले में सिर्फ एक बार मिली है हार। एलॉन मस्क का ऐलान, ट्विटर पर ब्लू टिक वालों को हर महीने चुकाने होंगे $8। हर देश के लिए होगी अलग अलग फीस। भारत में वेरीफाइड अकाउंट के लिए कितने देने होंगे अभी साफ नहीं। ट्विटर पर ब्लू टिक वाले को मिलेंगी कई सुविधाएं। लंबे वीडियो और ऑडियो कर सकेंगे पोस्ट। ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन लेने वाले को नॉर्मल यूजर से आधे कम ऐड दिखेंगे। रिप्लाई और सर्च में भी प्राथमिकता। अमेरिका की न्यू जर्सी में गोलीबारी। हमलावर ने पुलिस के ऊपर चलाई गोली। 2 पुलिस वाले जख्मी। मोरबी में हादसे वाले पुल पर लापरवाही के संकेत। ओरेवा कंपनी की चिट्ठी में अस्थायी मेंटेनेंस कर खोलने का जिक्र। आज तक के पास ओरेवा कंपनी की कलेक्टर को लिखी चिट्ठी। जून में लिखे पत्र में स्थायी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने पर अस्थायी मेंटेनेंस की धमकी। प्रधानमंत्री ने मोरबी हादसे की जांच सख्ती से करने की हिदायत दी। अफसरों के साथ रिव्यू बैठक में कहा, दोषियों पर हो सख्त एक्शन। अंतर कॉम्पनसेशन के ऊपर काम कर रही है। कॉम्पनसेशन टाइमली मिल जाए सबको। और रेस्क्यू काम अभी भी कुछ बाकी है, तो वो भी रेस्क्यू काम कंटिन्यू करने के लिए बोला है, तो हम उसको कर रहे हैं। और कल मॉर्निंग तक रेस्क्यू के काम चलते हैं। एक्शन को लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं। मोरबी हादसे मामले में गिरफ्तार 9 लोगों में 4 पुलिस हिरासत में, 5 को भेजा गया जेल। ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर और 2 बुकिंग क्लर्क के साथ 2 रिपेयर ठेकेदार गिरफ्तार। 3 सुरक्षाकर्मी भी शिकंजे में। पीएम मोदी ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ने पोंछे पीड़ितों के आंसू। पीएम मोदी से पीड़ित परिजनों ने साझा किया दर्द। प्रधानमंत्री मोदी हुए भावुक, कहा, महसूस कर सकता हूं पीड़ा। मोरबी हादसे में मारे गए 135 लोगों के परिजनों से भी पीएम मोदी ने की मुलाकात। जीवन भर हर संभव मदद का दिया भरोसा। पीएम मोदी से बात करते हुए अपनों को खोने वाले लोगों के छलके आंसू। लोगों ने कहा, जीवन भर का दर्द दे गया हादसा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोरबी जाकर पीड़ितों से मिले। हादसे की जांच पर खड़े किए सवाल। मोरबी हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान। कहा, गुजरात के सीएम को भेजना चाहिए जेल, राज्य सरकार है गुनहगार। गुजरात के मुख्यमंत्री को जेल भेजना चाहिए। गुजरात की सरकार का गुनाह है ये। मोरबी हादसे पर बीजेपी नेता और हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का संवेदनहीन बयान। बोले, हादसे तो होते रहते हैं। लेफ्ट का आरोप, नगरपालिका से करार करने वाली कंपनी के बीजेपी के साथ करीबी रिश्ते। गुजरात में 5 नवंबर को हो सकता है चुनावी तारीखों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। गुजरात में दिसंबर महीने में हो सकता है चुनाव। हिमाचल के साथ 8 दिसंबर को हो सकती है वोटों की गिनती। रिवाज को लेकर हिमाचल की सियासत गरमाई। अमित शाह बोले, अब की बार बदलेगा रिवाज, फिर आएगी बीजेपी सरकार। इस बार हिमाचल भी रिवाज तोड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम भाई के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने भी रिवाज को लेकर बीजेपी पर किया हमला। मंडी में प्रियंका गांधी की अपील, जारी रही रिवाज, बदलो सरकार। और ये बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों कि किसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। हिमाचल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह की 4 तूफानी रैली। नादौर, हमीरपुर, धर्मशाला से नालागढ़ में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी ने टी चंद्रशेखर राव पर हमलों की बौछार की। कहा, बीजेपी और टीआरएस साथ मिलकर करती है काम।
राहुल ने टी चंद्रशेखर राव के तेलंगाना मॉडल पर भी बोला हमला, कहा हैदराबाद प्रदूषण में नंबर 1, राज्य में सड़क कम गड्ढे ज्यादा। कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, 3 दिन के कार्यक्रम में वर्चुअली लेंगे हिस्सा। बीजेपी का केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप, जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर से उगाही का आरोप। बीजेपी के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी ली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर, सत्येंद्र जैन पर उगाही का आरोप लगाते हुए दिल्ली के एलजी को लिखा खत। एलजी को लिखे खत में सुकेश चंद्रशेखर ने किया जिक्र, जेल में सत्येंद्र जैन डीजी जेल को भी 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए बोलते हैं, डीजी जेल से मुझे दिलाई धमकी। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठी में किया जिक्र, 2015 में सत्येंद्र जैन को जानता हूं, आम आदमी पार्टी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा पैसे दे चुका हूं। सुकेश चंद्रशेखर के मुताबिक 50 करोड़ के एवज में आम आदमी पार्टी ने साउथ जोन में पार्टी की बड़ी पोस्ट और राज्यसभा सीट का किया था वादा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सुकेश चंद्रशेखर के पत्र को मुख्य सचिव को भेजा, उचित कार्रवाई और जांच का दिया आदेश। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए प्लांट की गई फर्जी खबर। लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले आम आदमी पार्टी ने 200 करोड़ के जालसाज से जेल में भी कर ली उगाही। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा दाव, एमसीडी चुनाव से पहले 5000 सफाई सैनिकों को नौकरी का परमानेंट सर्टिफिकेट देने की तैयारी। दिल्ली सरकार की योग क्लासेस पर गरमाई सियासत, आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी जानबूझकर एलजी ऑफिस में अटका रही रोड़े। बीजेपी का आपके आरोपों से इनकार, कहा अपनी गड़बड़ी छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी लगा रही झूठे आरोप, राजधानी में 600 जगहों पर चल रही हैं योग क्लासेस। कूड़े के नाम पर 86 करोड़ के घोटाले को एमसीडी ने नकारा, कहा आपके आरोप में दम नहीं, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने मांगा पंजाब के सीएम का इस्तीफा, कहा पराली जलाने के मामले में 35% का इजाफा। जम्मू कश्मीर के 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा में मुठभेड़ के बाद मार गिराया। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी ने बताया बड़ी कामयाबी, 3 सीआरपीएफ और आरपीएफ जवानों पर हमले में शामिल थे आतंकी। श्रीनगर से 3 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, 1 किलो आईईडी और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। ज्ञानवापी में वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष की 2 याचिका पर होगी बहस। 57 साल के हुए बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, मुंबई में उनके घर मन्नत के बाहर आधी रात को फैंस का लगा जमावड़ा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्ला फिल्म के सुपरस्टार देव पर लगाया बड़ा आरोप, गो तस्कर के आरोपी एनामुल से 5 करोड़ लेने का इल्जाम। विकास दुबे गैंग पर कसा ईडी का शिकंजा, कानपुर और लखनऊ में 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। एमपी के सागर में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत, न्यायिक जांच के आदेश। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से मां बेटा गिरे, आरपीएफ ने बचाई जान। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से किया मना तो कर दी पुलिस वालों की पिटाई, वीडियो वायरल। पुलिस की कुर्सी पर बैठकर पैसे, तलवार और बंदूक के साथ वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद डोंबिवली पुलिस ने पकड़ा। पड़ोसी महिलाओं ने की एक महिला की जमकर पिटाई, वीडियो वायरल होने पर 4 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए आईटी कंपनी का मिशन साइकिल, 800 में से 103 स्टाफ ने शुरू की साइकिल की सवारी। मोरबी हादसे से सबक लेने का आदेश, कुमाऊं के सभी झूला पुल की जांच के आदेश। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की दिखी दरिया दिली, दिव्यांग के सामने आने पर रोका कार्यक्रम, सुनी परेशानी और किया समाधान। यूपी के बस्ती में 20 साल की दलित लड़की से रेप, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कैथल में मुख बधिर महिला से ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का आरोप, पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज। फतेहपुर में प्रॉपर्टी विवाद के चलते भतीजे ने चाचा की कुल्हाड़ी और ईंट मारकर की हत्या, आरोपी फरार।
ग्वालियर और चंबल के इलाकों में डकैत गुड्डा गुर्जर को तलाश रही पुलिस। 28 आपराधिक मामले हैं दर्ज। खरगोन में महिला टीचर के घर पर चोरों ने बोला धावा। 2 लाख के गहने चोरी। सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात। पटना के मनेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान अपराधियों ने युवक को मारी गोली। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। खंडवा में 4 साल की आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या की कोशिश। परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर की हत्या। नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। अलीगढ़ में देवी देवताओं की मूर्तियों की लगातार चोरी से हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। थाने पहुंचकर किया हंगामा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को पुलिस ने दिया सही जांच का भरोसा। एसआईटी के चीफ ने की मुलाकात। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़। 1 बदमाश घायल। फरीदाबाद में अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने मारा छापा। 26 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। कानपुर में डेंगू से महिला की मौत। मृतक के घर के 2 और सदस्य भी डेंगू से पीड़ित। करनाल के गुरुद्वारे में अरदास लगाने के बहाने महिला से 40,000 रुपए की ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बर्दवान में धान की कटाई करते समय हादसा। मशीन के पंखे में फंसने से 55 साल की महिला की मौत। लोहरदगा में शराब के नशे में एक शख्स ने मंदिर के शिखर को किया क्षतिग्रस्त। आरोपी के मनोरोगी होने का भी अंदेशा। दमोह में घरेलू विवाद की वजह से पति ने की पत्नी की हत्या। कट्टे से मारी गोली। यूपी के शामली में डेंगू और पीलिया का कहर। 15 लोगों की जा चुकी है जान। गांव में हेल्थ कैंप की मांग। यूपी के बाराबंकी में दलित लड़की से दरिंदगी के बाद दबंगों ने परिवार पर किया हमला। परिजनों ने आरोपियों पर दर्ज किया केस। महेंद्रगढ़ में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या के बाद शव फेंकने की जताई आशंका। बैतूल में नातिन ने प्रेमी संग मिलकर कराई नानी की हत्या। पुलिस ने नातिन समेत 3 को किया गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। 2 लोगों की मौत। नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए घंटों करनी पड़ी मशक्कत। कई घायलों का रेस्क्यू। पुणे में मार्वल विस्टा बिल्डिंग में लगी भीषण आग। टॉप फ्लोर पर आग से उठती दिखी लपटें। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मार्वल विस्टा बिल्डिंग में ही है पूर्व क्रिकेटर जहीर खान का होटल। होटल में नुकसान की खबर नहीं। जालना में स्टील फैक्ट्री की भट्टी में बड़ा धमाका। घायल मजदूरों का इलाज जारी। पठानकोट में 8 लोगों ने एक महिला को पीटा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। गुरुग्राम में 10वीं की छात्रा से गैंग रेप। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के अशोकनगर के एक घर में पति पत्नी और नौकरानी की हत्या। हर एंगल से पुलिस कर रही जांच। मथुरा में 2 गुटों के बीच मारपीट में कई लोग हुए घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। मिर्जापुर में पुलिस ने 2 असला तस्करों को किया गिरफ्तार। 32 बोर का देसी पिस्टल और 315 बोर के देसी तमंचा। 3 जिंदा कारतूस किए बरामद। असम के रिहायशी इलाकों में हाथियों ने मचाया बवाल। फसलों को पहुंचाया नुकसान। अमरावती नागपुर हाईवे पर एक राज्य परिवहन बस में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।